जी क्लास 10th के स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो जिसका पार्ट 3 आपने देखा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और एग्ज़ाम हैंडलिंग और पेपर को किस तरीके से हैंडल करना और पेपर में किस तरह की चीज़ें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही थी। पार्ट 3 में मैंने नज़मों के MCQs बताए थे। MCQs हिस्सा अलिफ में आते हैं पेपर के और हिस्सा बे में आपका जो पहला सवाल आता है वो सवाल नंबर 2, दर्ज झेल सवालात में से किसी 3 के जवाब तहरीर करने। ये जो आते हैं आपके पूरे चैप्टर्स जो आपके हैं असबाख, मज़मून, आबीती, खाका, तंज़ो मज़ा, गालिब के खतूत, सब में से सवाल आएंगे जिसमें से आपको टोटल 3 करने हैं। आपको दिए जाएंगे 5 ओनली। हम अपने पेपर की डिस्कशन में पहले बता चुके हैं आपको कि आपने 5 में से 3 करने हैं और मैं आपको अब वो सारे सवाल बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपने करने हैं। इनमें से आपके डेफिनेटली 3 तो आएंगे। पहला सवाल है, दुनिया की सबसे मशहूर और अहम लाइब्रेरी में क्या क्या शाहकार मौजूद हैं। दूसरा सवाल, ब्रिटिश म्यूज़ियम की लाइब्रेरी को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है और उनमें क्या रखा गया है। तालिबे इल्मों की ऊँ करने की वजूहात तहरीर कीजिए। ऊँ सबक में मुसन्निफ़ ने क्या तंज़ और मज़ा के काम किया है, 2 मवाक़े तहरीर करने। मुसन्निफ़ ने अस्पताल के अंडरवार्ड को कैसा पाया। गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब का क्या रद्द-ए-अमल था। नाम देव माली की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं, कोई सी 4 बता दीजिए। मुसन्निफ़ को नाम देव माली की कौन सी हरकतों पर ताज्जुब होता था। रज़िया के वालिद ने फ़ातिमा को तसल्ली देने के लिए क्या जुमले अदा किए। साहूकार ने अपने बेटों में मलकियत कैसे तकसीम की। पूरियों के टुकड़ों में चुन चुन कर खाते देखकर रूपा का क्या हाल हुआ। रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने की थाल देकर क्या कहा। हुस्न आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी। सुल्ताना के रंजीदा रहने की असल वजह क्या थी। शाह वलीउल्लाह की तहरीक का मकसद क्या था। कांग्रेस का असल मकसद क्या था और मुस्लिम लीग का क़याम क्यों पेश आया। दुनिया में कौमियत की तश्कील के 2 बुनियादी नज़रिए कौन से हैं। क़ानून अदब से क्या मुराद है और दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। हमदर्दी से क्या मुराद है। दुनिया की तनज़्ज़ुल और तरक्की के लिए किन ख़यालात की ज़रूरत है। बेगुनाह कैदी क्यों रंजीदा था। मुसन्निफ़ ने उम्मीद को खुशी क्यों करार दिया। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज से तसल्ली देती थीं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक बयान फरमाए। हज़रत उस्मान बिन मालिक ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की। डिप्टी कमिश्नर ने देहात में घूमने की शौक़ की क्या वजह बयान की। ये तमाम सवालात हिस्सा बे का सवाल नंबर 2 में आते हैं। इन सवालात में से आपको 5 सवाल दिए जाएंगे और आपको करने हैं 3 सवाल। तो होपफुली इनमें से आपके 3 सवाल ज़रूर निकलेंगे 100%। सवाल नंबर 3 पर आ जाएं। मंदर झेल में से किसी एक सबक का मरकज़ी ख्याल या खुलासा मुसन्निफ़ के हवाले से साथ तहरीर कीजिए। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, अलिफ और बे, यानी आपको 2 आपको सबक दिए जाएंगे जिसमें से आपको मर्ज़ी आपकी मरकज़ी ख्याल करें या खुलासा करें। इनके जो इम्पोर्टेंट हैं, बूढ़ी काकी, उम्मीद की खुशी, कौमी हमदर्दी, शहीद, इखलाक़ नबवी, ये इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से डेफिनेटली एक तो आपका आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इन असबाक में कोई मॉरल स्टोरी है। जिनमें स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टोरी हैं बोर्ड वाले डेफिनेटली उन्हीं का आपसे मरकज़ी ख्याल लेंगे। अदरवाइज़ आपने चैप्टर्स तो सारे पढ़े हैं। अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको टिप देती हूँ, अगर फ़र्ज़ करें इनमें से ना आए, कोई ऐसा चैप्टर आ जाए जो इनमें नहीं है, लेकिन आपने चैप्टर रीड किया हुआ है बुक आपने, तो आप उनका खुलासा अटैम्प्ट करेंगे। मरकज़ी ख्याल लिखने में आपको काफ़ी महारत और काफ़ी अच्छा लिटरेचर यूज़ करना पड़ता है, शायरी वगैरह भी डालनी पड़ती है, जो कि मैं आपको बताऊंगी किस तरह अटैम्प्ट करना है इन सवालों को भी। अभी तो मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ,
मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पेपर करने का तरीका बताऊंगी कि इसमें किस तरीके से पेपर में हेडिंग देनी है और किस तरीके से इनको डिवाइड करके आप नंबरिंग किस तरह डिवाइड हुई हुई और आपने कैसे आपने लिखना है जवाब को प्रेजेंटेशन के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना है कि आप ये इंपॉर्टेंट देखिए और इनकी तैयारी करना शुरू कीजिए, याद करना शुरू कीजिए। खुलासा मरकज़ी ख्याल जो आप चाहें। सवाल नंबर 4, मंदर ज़िल अशार में से 3 को तशरीह शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ देनी है, यानी शायर का तारुफ भी देना है और तशरीह भी देनी है शेरों की। आपको कुल 5 शेर दिए जाएंगे जिसमें से आपको 3 करने ओनली। अब वो 5 किन नज़्म और गज़लियात में से आएंगे वो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। हम, दुनिया इस्लाम, नात, मीर तकी मीर की गज़ल, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है, हज़रत मोइनी की गज़ल है और जिगर मुरादाबादी की गज़ल है। इनमें से आपको 5 शेर दिए जाएंगे और आपको 3 करने हैं। फिर आप आ जाएं सवाल नंबर 5 पर, दोस्त या सहेली के नाम ख़त। सवाल नंबर 5 में चॉइस होती है, या तो आपने ख़त करना है या आपने मुदीर के नाम एक मरासला तहरीर करना है। ख़त में जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐद हाज़िर के पाकिस्तान में तलबा की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मुमताज़ समाजी शख्सियात का जिक्र करते हुए कौमी हमदर्दी की अहमियत बयान कीजिए, तालीम की तरफ से गफलत बरतने पर सरजनिश कीजिए और तालीम की अहमियत समझाइए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली कौमी इत्तेहाद में पोशीदा है। या आपने डिस्कस करना है ख़त में जो आपको दिया जाएगा, बहन, सहेली, भाई, या आपने ख़त करना है या आपने मरासला लिखना है। मरासले में इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में पानी की बहरान पर तशवीश और इजहार करते हुए मसले का हल तजवीज़ करना है। दूसरा है कराची में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए चंद तजावीज़ पेश कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या किया जाए, तजवीज़ देनी है आपने। सवाल नंबर 6 है किसी एक सनफ़ अदब की तारीफ़ कीजिए। इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, नावल, मरसिया, मजमून, खाका, ड्रामा, अफसाना, सफ़रनामा, गज़ल। इनमें से कोई एक आपको दी जाएगी 2 और आपने कोई एक करनी है। मैंने तो आपको यहाँ पे 8 इंपॉर्टेंट बताई ना, लेकिन वहाँ पे आपको 2 दी जाएंगी, 2 में से आपको एक करनी है। या तो ये करना है पोस्ट या आपने ये वाला करना है कि किसी 2 की तारीफ़ करनी है और आपको वहाँ पे 4 दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं। इंपॉर्टेंट है मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, खिताब, तकल्लुस। वहाँ आपको 2 दिए जाएंगे, आपको 4 दिए जाएंगे, 2 करने, और यहाँ पे आपको 2 दिए जाएंगे, 1 करना है। इन दोनों में से चॉइस है कि आपने या तो ये सवाल कर लेना या तो ये कर लेना है। सवाल नंबर 7 में का अलिफ है किसी 2 की तारीफ मिसालों के साथ कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहां पर आपको 4 दिए जाएंगे, आपने 2 करने हैं। जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, तशबीह, इस्तिआरा, कनाया, मजाज मुरसल, इसमें सौत, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसक्कर, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस। ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए 11, और आपने इनमें से 4 दिए जाएंगे, आपने 2 करने हैं। अब इसी का बे है 3 अल्फाज के मुहावरात अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इम्पॉर्टेंट जुमले, मेहनत का फल, आतिश मोहब्बत, दर्द की दवा, खुशलहान, बेरया ख्याल, कठन घड़ी, दरीक ना करना, जम्मे गफ़ीर, नाक कटवाना, नाम बेचना, सब्ज़ बाग दिखाना, जाए वक़ू, दम बखुद, रख रखाव, दूर अफ्तादा, फिलबदी, हरकारा, तरद्दुद। ये इंपॉर्टेंट जुमले हैं, आपको दिए जाएंगे और आपने 3 जुमले करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप सारे जुमले कर लीजिए और इनमें से आपने 3 करने होंगे। इसी का जीम पार्ट आता है जिसमें मंदरजा झेल अल्फाज में साबके लायके अलग करके लिखिए। अब जीम पोर्शन में साबके लायके, वाहिद जमा या अल्फाज मुतरादिफात जो आपकी बुक के में आपको पीछे जो मशकों में आपको दिए हुए वो आप ज़रूर देखिएगा।
डिफरेंट चैप्टर्स में आपको पीछे मशक़ें जो दी हुई हैं उसमें साबिक़ लाइक़ वाहिद जमा अल्फाज मुतरादिफ़ात हैं, वो आप ज़रूर तैयारी कीजिएगा उनकी। हिस्सा जीम में आइए आप। सयाक़ व सबाक़ के हवाले के साथ मंदरजा ज़ेल इबारात की तशरीह सलीस और बामुहावरा ज़बान में कीजिए। किताब की मश्क में असबाक़ के इख्तिताम पर जो भी नसर पारे इसमें दिए गए हैं वो ज़रूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और बाकी पूरी इस सबक तो आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी नसर पारा आएगा आपको कैच करना पड़ेगा कि जी वो कौन सा सबक है और कौन इसके मुसन्निफ़ हैं। लेकिन किताब के लास्ट में जो दिए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चॉइस आएगी इनमें या सयाक़ व सबाक़ के हवाले के साथ मदर ज़ेल में से 2 जुमलों की तशरीह करनी है। ये भी आपने असबाक़ इस तरह पढ़ने हैं। जुमले आपको असबाक़ के जो पीछे जुमले लिखे हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और चैप्टर तो आप पढ़ेंगे ही, तो लेकिन एम्फसाइज़ किस पे है, जो जुमले आपको चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में दिए गए हैं जुमले आप बहुत अच्छी तरह तैयारी करें। उनमें से डेफिनेटली 2 में से अगर 4 दे रहे हैं और 4 में से आपको 2 करने हैं तो डेफिनेटली उसमें से 1 तो लगेगा और आपको आना चाहिए। पूरी किताब आपने पढ़ी, आप जुमला आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस सबक से लिया गया है। सवाल नंबर 9 का अलिफ है, नज़म के उन्वान और शायर के हवाले के साथ मंदरजा ज़ेल की तशरीह कीजिए। इसमें आपको नज़म दी हुई है और नज़म का बंद दिया गया है। बेसिकली आपको ये बंद जो आपको दिया गया है, इस बंद की आपने तशरीह करनी है शायर के हवाले के साथ। इम्पॉर्टेंट नज़में हैं बंद के हवाले से, दुनिया इस्लाम, गर्मी की शिद्दत, बरसात का तमाशा, जीवे जीवे पाकिस्तान। सवाल नंबर 9 का अलिफ में आपको चॉइस दी गई है, या तो आप बंद कीजिए या आप मरकज़ी ख़याल कीजिए किसी भी नज़म का। 2 नज़में दी जाएंगी, उसमें से एक नज़म का मरकज़ी ख़याल करना है। वो इंपॉर्टेंट नज़में कौन सी हैं? बरसात का तमाशा, सरेराज शहादत, दुनिया इस्लाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। इसका बे पार्ट है। मंदर ज़ेल में से किसी एक शायर के हालात ज़िंदगी के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। जो इम्पॉर्टेंट शायर हैं हसरत मोहानी, अल्लामा इकबाल, हफीज़ जालंधरी, मिर्ज़ा गालिब, मीर तक़ी मीर। इनमें से किसी एक, आपको 2 दिए जाएंगे, आपने एक के बारे में हालात ज़िंदगी लिखना है। सवाल नंबर 10, मंदर ज़ेल में से किसी एक उन्वान पर कम से कम 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मज़मून लिखना है। इम्पॉर्टेंट मज़मून है, आपको दिए जाएंगे 3 मज़मून, 3 में से आपको 1 करना होगा। और जो इम्पॉर्टेंट मज़मून है वो ये हैं, अगर मैं वज़ीर तालीम होता, शजरकारी के जदीद तरीके, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वक्त की पाबंदी या वक्त की अहमियत, पसंदीदा खेल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, कुतुब बीनी की अहमियत। और एक और भी इसमें ऐड करें आप लोग, वो है तहरीके पाकिस्तान की अहम शख्सियत। मैं आपको मशवरा दूं, आप जब ये अल्लामा इकबाल करोगे ना, अल्लामा इकबाल आपने, क्योंकि हालात ज़िंदगी 5 नंबर का छोटा है तो आपने थोड़ा कम किया होगा। अल्लामा इकबाल के अगर आप और एक्स्ट्रा थोड़े से 2-3 पैराग्राफ और शायरी डाल के आप इसमें कवर हो सकता है इनका मजमून। ये एक मैंने आपको ट्रिक बताई है। मैंने आपको इस किताब के हवाले से पेपर के इम्पॉर्टेंट जो आपको बता दिया है मैंने, आपने इसको फॉलो करना है और आपने इनको तैयारी करनी है। मैं आपको अपनी अगली वीडियोज़ में और मज़ीद तरीके बताऊंगी जिससे आप मार्क्स लेकर बहुत कामयाब होंगे। शुक्रिया।